नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन को पढ़ चुके हैं और कुछ प्रीपोजिशन हमें और पढ़नी है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यदि आपको किसी तरह की इंक्वायरी करनी है तो आप यहां पर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, 9179188130 इस पर, या फिर बाद में जो नंबर दिया है 8889394139 इस पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, और यदि आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, चितावत, इंदौर। ठीक, तो यहां आके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बकायदा यहां पर आ सकते हैं हमारे ऑफिस पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ प्रीपोजिशंस लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, अब उसके आगे हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन हम पढ़ चुके हैं, एक्रॉस, एक्रॉस को देखते हैं। चलिए, एक्रॉस से हमें पढ़ना है दोस्तों। देखिए, तो एक्रॉस दोस्तों होता है क्या है, समझिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे एक्रॉस प्रीपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, एक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस पार से उस पार, है ना। एक्रॉस बोले तो इस पार से उस पार, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन बावजूद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्रॉस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आ गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। एक्रॉस मतलब होता है इस पार से, इस पार से, इस पार से उस पार। क्लियर हुई बात। तो इस पार से उस पार या फिर इस तरफ से उस तरफ, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, एक्रॉस का मतलब क्या होता है, इस तरफ से उस तरफ या इस पार से उस पार। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, या फिर इधर से उधर भी हम बोल सकते हैं, इधर से उधर भी हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने ये खींची लाइन, ठीक है, इस लाइन से मैं अगर क्रॉस करके, यहां पर है बी, यहां मैंने लिख दिया दोस्तों ए। अगर ये लाइन क्रॉस करके कोई व्यक्ति उस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका क्या क्या एक्रॉस। ठीक है, तो भूलना नहीं है एक्रॉस किससे बना है, क्रॉस से मिलकर बना है क्या, एक्रॉस। और एक्रॉस का अर्थ दोस्तों क्या होता है, इस पार से उस पार। क्या होता है, इस पार से उस पार। कोई डाउट इसमें, इसमें किसी तरह का डाउट। चलिए देखिए, पहले एग्जांपल को देखिए। तो डोंट गो अक्रॉस द रिवर, मैंने बोला रिवर के उस पार, नदी के उस पार मत जाओ। तो नदी को हमने क्रॉस किया तो ये क्या हो गया, अक्रॉस। ठीक है, तो इस पार से उस पार। तो क्या कहा जा रहा है, डोंट गो अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार मत जाओ, नदी के उस पार मत जाओ। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या है, नदी के उस पार दोस्तों नहीं जाना है। ठीक है, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो देयर इज अ गार्डन अक्रॉस द रोड, देयर इज अ गार्डन अक्रॉस द रोड। रोड के उस पार क्या है, गार्डन है। रोड के उस पार गार्डन है। मैंने बोला दोस्तों यहां पर एक, मान लो ये क्या है, रोड है। मैंने बोला आपको क्रॉस करना है और जैसे ही आप रोड के उस तरफ चले जाओगे तो क्या है, वहां पर गार्डन है ना। तो देयर इज अ गार्डन अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ क्या है, एक गार्डन है। यहां तक चीजें क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की हम बात करें तो दोस्तों अगला प्रीपोजिशन है विद। क्या है दोस्तों, विद। तो विद का मतलब होता है दोस्तों के साथ। क्या होता है, के साथ, है ना। तो विद अगर हमसे कोई पूछे या यदि हमें बात करनी है विद के बारे में तो दोस्तों विद का मतलब क्या होता है, के साथ। इतनी बात आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात। तो विद मतलब के साथ। ठीक, चलिए समझिएगा इसको। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा यहां पर कि विद का एक और अर्थ होता है से। क्या होता है दोस्तों, विद का एक और अर्थ होता है से। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। तो विद बोले तो के साथ, से। लेकिन अब आप बोलेंगे सर से कब, तो सुनिए ध्यान से का अर्थ कब लेगा, जब ये बात करेगा टूल्स की। किसकी, टूल्स की। क्लियर हुई बात। तो टूल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या, विद, है ना। तो वो पेन से लिखता है, किससे, वो पेन से लिखता है ना।
देखिए, तो दिस बॉय ऑलवेज राइट्स विद पेन, वो लड़का हमेशा किससे लिखता है? तो आप बोलेंगे सर वो पेन से लिखता है। किससे लिखता है दोस्तों? तो वो लड़का हमेशा किससे लिखता है? पेन से। तो पेन दोस्तों यहां पर क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये टूल्स है ना। तो टूल्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी वस्तुएं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टूल्स, मतलब औजार, है ना, छोटी छोटी वस्तुएं। तो उसके लिए आपको याद रखना है क्या आएगा? से के अर्थ में विद आएगा। इसको आप स्टार कर लीजिए यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सब इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों आप बिल्कुल इस पे स्टार कर लो, ये यूज पूछा जाता है। एसएससी जीडी वाले भी इस पर स्टार करेंगे, खाली स्थान में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना, इस तरह का यूज पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्लियर हुई बात? आगे देखिए, यू आर गोइंग विद फैमिली, तुम परिवार के साथ जा रहे हो। बहुत आसान सेंटेंस है। क्या बोल रहा है? तुम परिवार के साथ जा रहे हो। मैंने आपसे बोला कि आप परिवार के साथ जा रहे हो, है ना, फैमिली के साथ जा रहे हो। तो किसके साथ? तो आप बोलेंगे फैमिली के साथ, है ना। तो विद का मतलब क्या है यहां पर? तो दोस्तों आप बोलेंगे के साथ। क्या है? के साथ। यहां तक कोई डाउट? तो तुम परिवार के साथ में जा रहे हो। क्लियर हुई बात? चलो देखो आगे देखो। अब विदाउट, अगला प्रीपोजिशन स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर के बिना। कोई डाउट? तो के बिना मतलब क्या? विदाउट, है ना। से रहित, ऐसा भी इसका अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? से रहित या फिर के बिना। क्लियर हुई बात? तो मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलो आगे देखो। तो वी कैन नॉट कट द केक विदाउट नाइफ। अच्छा, मान लो ऐसा हो गया कि अरे यार किसी का बर्थडे है और वहां पर क्या चाकू ही नहीं मिल रहा है। तो अगर चाकू नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अरे यार चाकू नहीं, तो मैं चाकू के बिना कैसे काटूं केक? मैं नहीं काट सकता चाकू के बिना केक। क्लियर हुई बात? तो देखिए कि वी कैन नॉट कट द केक विदाउट नाइफ, हम चाकू के बिना केक नहीं काट सकते। हम चाकू के बिना केक नहीं काट सकते। तो किसके बिना? आप बोलेंगे सर चाकू के बिना। तो दोस्तों विदाउट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर विदाउट मतलब के बिना। कोई दिक्कत यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो, दे आर अनेबल टू डू द शॉपिंग विदाउट मनी, वो पैसे के बिना शॉपिंग करने में असक्षम है या शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। किसके बिना? तो आप बोलेंगे सर पैसे के बिना, है ना। तो दे आर अनेबल टू डू द शॉपिंग विदाउट मनी, वो पैसे के बिना शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, शॉपिंग करने में असक्षम है। ठीक है, सक्षम नहीं है। तो यहां पर ये जो सूत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, आर अनेबल टू, इसका मतलब होता है सक्षम होना। ये दरअसल स्पोकन में होता है, लेकिन यहां पर फिर भी आप समझ लीजिए, आर अनेबल टू, है ना, इजेमा टू या फिर अनेबल टू। ठीक, तो यहां पर मना किया जा रहा है। क्लियर हुई बात? तो दे आर अनेबल टू डू द शॉपिंग विदाउट मनी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे समझेंगे। इसके बाद में दोस्तों आता है बिहाइंड। क्या आता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर बिहाइंड। तो दोस्तों याद रखिए साथियों, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड होता है क्या? के पीछे। क्या बोलेंगे आप? के पीछे। तो जब भी दोस्तों बिहाइंड आ जाए तो आप सोचिएगा, समझिए और याद रखिए कि इसका मतलब क्या होता है? के पीछे। यहां तक कोई डाउट दोस्तों? तो के पीछे बोले तो क्या? बिहाइंड। तो बिहाइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है? के पीछे। यहां तक कोई डाउट? मैं समझता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी बिहाइंड प्रीपोजिशन आ जाए मतलब के पीछे, है ना। आगे देखो, समवन इज लिविंग इन दैट बिल्डिंग, कोई उस बिल्डिंग में रह रहा है। क्या है? कोई उस बिल्डिंग के पीछे रह रहा है ना। तो समवन इज लिविंग, यहां पर समझना, इसकी जगह लिख लीजिए, यहां पर आएगा बिहाइंड। क्या आएगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर बिहाइंड, है ना। तो याद रखना है, समवन इज लिविंग बिहाइंड दैट बिल्डिंग, कोई उस बिल्डिंग के पीछे रह रहा है, इस जगह पर आएगा क्या? बिहाइंड। यहां तक बातें क्लियर है? तो कोई उस बिल्डिंग के पीछे रह रहा है। ठीक, मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों बिहाइंड का मतलब क्या होता है?
के पीछे। जैसे मैंने रखा मेरा हाथ, इसके पीछे क्या है, मेरा हाथ रखा, तो ये क्या है दोस्तों, बिहाइंड। बात समझ में आ गई। चलो फिर क्या है, द मून इज बिहाइंड द क्लाउड्स। द मून इज बिहाइंड द क्लाउड्स। समझ में आ गई बात। तो द मून इज बिहाइंड द क्लाउड्स। तो क्या मतलब है कि जो चांद है ना, जो चांद है वो कहां पर है, वो बादलों के पीछे है। जो चांद है वो कहां पर है दोस्तों, तो वो कहां पर छुपा है, वो बादलों के पीछे है। तो चांद कहां पर है, बादलों के पीछे। समझ में आ गई बात। या फिर चांद बादलों में छुपा हुआ है, ऐसा भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं। तो ये बात क्लियर है। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। यहां तक क्लियर। चलो आगे देखो दोस्तों, बियॉन्ड। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं बिहाइंड के बियॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बियॉन्ड का मतलब क्या होता है समझो। बियॉन्ड, ये एक शब्द आ गया। अब क्या है बियॉन्ड समझो। बियॉन्ड का मतलब होता है से आगे। क्या होता है, से आगे। ठीक है, तो याद रखना है बियॉन्ड का मतलब है से आगे या फिर के आगे, कुछ भी बोल दो आप, एक ही बात है। तो से आगे या के आगे मतलब बियॉन्ड। यहां तक कोई डाउट। तो बियॉन्ड मतलब से आगे या फिर के आगे या फिर इस पार से उस पार, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, डोंट गो बियॉन्ड द बॉर्डर। डोंट गो बियॉन्ड द बॉर्डर। ठीक, तो बॉर्डर के आगे मत जाओ, बॉर्डर के आगे मत जाओ, है ना। तो ऐसी लाइन खींच दी हमने और हमने क्या किया, इसके आगे मत जाओ ऐसा कहा। तो यहां पर क्या है, कहां पर नहीं जाना है, तो आप बोलेंगे बॉर्डर के आगे मत जाओ या बॉर्डर से आगे मत जाओ। ठीक, आगे देखो। तो ये सेंटेंस हमें क्या बताता है, डोंट गो बियॉन्ड द बॉर्डर। बॉर्डर के आगे या बॉर्डर के उस पार मत जाओ। आगे समझिए, he has nothing beyond his provident fund। ठीक है, he has nothing beyond his provident fund। कोई दिक्कत इसमें। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है, he has nothing beyond his provident fund। उसके पास उसके प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ नहीं है। उसके पास उसके प्रोविडेंट फंड के अलावा कुछ नहीं है ना। तो देखो, तो बियॉन्ड फिर से क्या आया दोस्तों, बियॉन्ड। तो ही हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। उसके पास उसके प्रोविडेंट फंड के अलावा क्या है, कुछ नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे के अलावा। क्या लिखा हमने, के अलावा। तो ये सेंटेंस हमें क्या अर्थ देता है, के अलावा। ठीक है, तो ये याद रखना है। कौन सा सेंटेंस, ये वाला नीचे वाला, है ना, आप ऊपर नहीं करना। के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। बात समझ में आ गई। ठीक, तो के अलावा मतलब बियॉन्ड। से आगे इस पार से उस पार, तो ये भी क्या है, इसका एक्चुअल यूज है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, वो होता है के अलावा। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखा है, ही हैज नथिंग बियॉन्ड हिज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, चलो आगे देखो, समझो। अब अगली प्रीपोजिशन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन क्या है, समझो दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में है टू। टू क्या होता है समझना। तो टू का मतलब होता है क्या, से आगे, है ना। से आगे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं से आगे कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो साथियों आप क्या बोलेंगे, सर बियॉन्ड होता है से आगे, एक क्रॉस होता है इस पार से उस पार, है ना। तो ये होता है, दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस। अब देखिए टू के बारे में बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है, समझिए। तो his sister said to him, his sister said to him। अब क्या है इसका मतलब, said के बाद में to। तो his sister said to him, उसकी बहन ने उससे कहा। क्या बोला उसने, उसकी बहन ने उससे कहा। तो किससे, उससे। तो से मतलब यहां पर दोस्तों क्या है, तो आप बोलेंगे सर टू है। तो टू का मतलब दोस्तों क्या है, से। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो टू अगर जब भी आ जाए तो टू का अर्थ याद रखना क्या हो जाएगा, से। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको डिटेल में चर्चा करूं तो आप बोलेंगे, तो देखना याद रखना यहां पर ये जो टू आ रहा है यहां पर, है ना, ये जो वर्ब सेड है, ये वर्ब सेड है, इस सेड के साथ में टू फिक्स होता है। बात समझ में आई।
ये से वर्ब है, इसके साथ में टू फिक्स होता है, तब जाके इसका अर्थ क्या होता है, से। मतलब इस टू का अर्थ से होने का कारण क्या है, ये वर्ब है ना, ये सेड है, ये सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म दोस्तों होता है से। क्या होता है, से। बात समझ में आ गई, तो से इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। आगे समझिए दूसरे नंबर के एग्जाम्पल को। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल क्या है समझिए। तो ऑफिसर इनवाइटेड अस टू डिनर, बहुत इंपॉर्टेंट, एमपीएसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, व्यापम की लगभग सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें इंग्लिश आती है। एसएससी जीडी वाले आप भी ध्यान दे दो। क्या है, द ऑफिसर इनवाइटेड अस टू डिनर, ऑफिसर ने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए, ऑफिसर ने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए या डिनर पर इनवाइट किया। तो जब भी दोस्तों इनवाइट शब्द आप देखो, क्या देखो, इनवाइट शब्द, तो दोस्तों इनवाइट शब्द यदि आप जब भी देखते हैं तो इनवाइट के साथ में याद रखना क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। तो इनवाइट जब भी आ जाए इसके साथ में आप क्या लगाएंगे, टू। तो भले ही वो इनविटेशन डिनर के लिए हो, टी के लिए हो, ब्रेकफास्ट हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, टू। इस टू का अर्थ यहां पर इस सेंटेंस के हिसाब से क्या निकलेगा, तो दोस्तों आप बोलेंगे पर। क्या निकलेगा, पर। तो मतलब ऑफिसर ने हमें डिनर पर या चाय पर या नाश्ते पर बुलाया, किसको, हमें। तो टू का मतलब यहां पर इनवाइट शब्द के साथ लगने से उसका अर्थ क्या होता है, पर। ठीक, तो दूसरा यूज क्या है, टू का पर के अर्थ में। ठीक, आगे देखो तीसरा, शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट को जा रही है। इस सेंटेंस को यदि हम समझे, है ना, कौन सा सेंटेंस, ये वाला नंबर 4, वो एयरपोर्ट को जा रही है, वो एयरपोर्ट को जा रही है। बात समझ में आ गई। तो किस तरफ, एयरपोर्ट को। तो यहां पर अगर हम समझे तो टू यहां पर हमें क्या मतलब दे सकता है, तो आप बोलेंगे सर को दे रहा है। क्या दे रहा है, को। यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर से अर्थ दे रहा है। कोई दिक्कत, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट को जा रही है ना। आगे समझो, शी इज सीनियर टू हर फ्रेंड, तो सीनियर के साथ में, सीनियर के साथ हमेशा याद रखिए, इस सीनियर शब्द के साथ में हमेशा क्या आएगा, यहां पर टू आएगा। तो शी इज सीनियर, वो सीनियर है किससे, उसकी दोस्त से। उसकी दोस्त मतलब क्या, लड़की की बात हो रही है, लड़की दोस्त। बात समझ में आ गई। तो वो सीनियर है उसकी दोस्त से, उसकी मित्र से। बात समझ में आ गई। तो वो सीनियर है किससे, उसकी दोस्त से, उसकी मित्र से। ठीक है, तो सीनियर के साथ में क्या है, आ जाएगा यहां पर, तो आप बोलेंगे टू आएगा। क्या आएगा, टू। इसको रट लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर के साथ में क्या आएगा, टू आएगा, जिसका अर्थ क्या होगा, से। यहां तक कोई डाउट। ठीक है, मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है वो क्या है, यहां पर समझिए, डाउन। क्या है, डाउन। अगला प्रीपोजिशन क्या है, डाउन। ठीक, तो डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन बहुत छोटा सा शब्द है, शायद आपको पता होगा, और यदि नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर अभी समझाऊंगा। तो दोस्तों डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। क्या होता है, नीचे। ठीक, तो हम डाउन को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर इसे हम लिखेंगे नीचे। तो डाउन का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, नीचे। यहां तक बात क्लियर है, समझ गए आप। चलो देखो, तो सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, नीचे बैठ जाओ और कुछ समय इंतजार, कुछ समय आराम करो। ठीक, तो नीचे बैठ जाओ या फिर नीचे बैठ जाइए, कुछ समय के लिए आराम करो। तो रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो सिट डाउन बोलते ना, सिट डाउन, स्टैंड अप, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो सिट मतलब बैठो और डाउन मतलब नीचे। ठीक, तो याद रखिए डाउन मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। अगर मैं इस एरो को दर्शाऊं तो ये एरो किस तरफ जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये नीचे की तरफ जा रहा है। यहां तक बात क्लियर है आपको। चलिए, मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो डाउन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डाउन का मतलब होता है नीचे। ठीक, तो सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, नीचे बैठो और कुछ समय के लिए इंतजार, कुछ समय आराम करो। आगे समझो, द सन हैज गॉन डाउन, है ना, ये गलत लिखा है यहां पर, समझिए मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। तो द सन हैज गॉन डाउन, सूर्य नीचे जा चुका या सूरज ढल चुका है, सूरज नीचे जा चुका है या सूरज
ढल चुका है ना। तो सूर्य जो है वो क्या है, वो ढल चुका है। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो डाउन मतलब दोस्तों क्या होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। क्लियर हुई बात, तो मैं समझता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये चीज याद रखना है कि डाउन मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहाँ पर, ठीक। तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।